आलमी अदालत इंसाफ के जनूबी अफ्रीका की जानिब से फलस्तीनों की नस्लकुशी के खिलाफ दायर मुकदमे का फैसला सुना दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा के हक में अबूरी फैसला सुनाते हुए कहा कि इसराइल गजा में नस्लकुशी बंद करे। आलमी अदालत इंसाफ के हंगामी इकदाम 2/15 से मंजूर हुए। 17 में से 15 जजों ने फैसले की तायीद की। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा नस्लकुशी केस मुअत्तल करने की इसराइल दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और करार दिया कि इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस खारिज नहीं करेंगे। गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 26,000 से तजावुज कर गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा की वजारत सेहत का बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हमलों में मजीद 183 अफराद शहीद और 377 के करीब जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने खान यूनिस शहर में मुहाजिरीन के कैंप और अवामी सहूलत के मरकज पर शेलिंग की, जबकि अल अमल अस्पताल पर फायरिंग से वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फौज ने अल अमल अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 भाई शहीद हो गए। उनमें से एक नौजवान ने हाथ में अमन की अलामत सफेद झंडा भी थाम रखा था। मुल्क का क्या हाल कर दिया, बिजली है ना गैस, हम इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब, कहा बुरेवाला की बहनों, बेटियों और भाइयों को मेरा सलाम। मैंने सलाम किया, आपने बहुत जोश से जवाब दिया। नवाज शरीफ आपसे पूछ रहा है कि क्या हाल है, कितने सालों बाद आज हम मिल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के लिए अपना मंशूर कल पेश करेगा। मंशूर का अनवान पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो रखा गया है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। मंशूर के ऐलान से मुतालिक तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार समेत दीगर भी शरीक होंगे। नून लीग की जानिब से ISIC से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी मंशूर में शामिल। इसके अलावा आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबे, बिजली के भारी बिलों में रिलीफ के मंसूबे का वादा भी नून लीग के इंतखाबी मंशूर में शामिल है। मैंने तो समझा था कि जब वो कहते थे कि गली गली में शोर है, तो मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पैनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। मगर असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। मतलब मैं कहां से शुरू करूं? मैं हुकूमत में होता था, मुझे हंसी आती थी कि एक दिन वोट के कहते थे कि एटम बॉम्ब का तोहफा नवाज शरीफ। यार कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई जिससे आप वो एटम बॉम्ब चला सकते हो। तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। यही तो वजह है ना गली गली में शोर है। वो कहते हैं राइविंग वाले घर से निकलते नहीं, खुद ब खुद इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्तान के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया। मुल्तान के लोगों की वफादारी को सलाम पेश करता हूँ। इलेक्शन 8 फरवरी को है, लेकिन आवाम ने आज ही अपना फैसला सुना दिया। आज महंगाई, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी। पाकिस्तान की फौज और पुलिस की कुर्बानियों से जिन दहशतगर्दों को खत्म किया, आज वो दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। एक जमात ने मुआशरे और इदारों को तकसीम किया, आज भाई भाई लड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन लड़ना हर किसी का बुनियादी हक है। मखलूक होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में उमर असलम के वकील बैरिस्टर अली जफर, मुखालिफ फरीक और इलेक्शन कमीशन हुकाम अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आवाम को जवाबदेह है या उम्मीदवारों को। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना है। दोयाने समात इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को बताया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई रहनुमा उमर असलम की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस दौरान परवेज इलाही के वकील एहसान खोकर ने दलाइल देते हुए कहा कि हम इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। मेरे मौकिल को PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। अदालत ने सवाल किया कि 10 मरला प्लॉट के कागज अब आपको कैसे रिसाई मिली। इस पर वकील ने बताया कि 10 मरला प्लॉट के दस्तावेजात पटवारी से मिले। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वोटर्स को उनके हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, न कि इंतखाबात में रुकावट डालना। अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब किया जा रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालत ने पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी का वक्त दिया, जिसके बाद अदालत ने DG लॉ एक्शन कमीशन की मसरूफियात के सबब समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ा अदालत ने सनम जावेद और शौकत बसरा की अपीलों पर दोबारा समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के फैसले को कालादम करार दिया और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने सनम जावेद को NA 119, 120 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है, जबकि शौकत बसरा NA 163 के उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक ने NA 49 अटक से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, जिसके बाद ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। साबिक वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने इंतखाबी कागजात बहाली और निशान अलॉट न होने के मामले पर अदालत से रुजू कर लिया। GDA के दोनों रहनुमाओं की जानिब से वकील शहबाब सरकी ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन करीब आ चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट के वासिया हुक्मनामे के बावजूद इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किए गए। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि फहमीदा मिर्जा और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के इंतखाबी फॉर्म 19 जनवरी को बहाल होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहा।
अवामी नेशनल पार्टी ने पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान ने सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। इस मौका पर अमीर बहादुर खान ने कहा कि पंजाब भर में अब्दुल अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। हजारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद ने भी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की हिमायत का ऐलान किया। तहरीक-ए-इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबशर लाल ने भी IPP में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि NA 117 में PTI के तमाम कारकुन अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि अवाम हमें वोट देकर एहसान करते हैं, हम उनकी मोहब्बत का कर्ज चुकाएंगे। राना मिराज खालिद के घर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हल्के के मसाइल हल कराऊंगा, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। बड़े या छोटे मसाइल हों, उनको हल कराना मेरी जिम्मेदारी है। 8 फरवरी का दिन हमारे लिए खुशखबरी का दिन होगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी सबसे अहम है। लोगों को रोजगार के मौके फराहम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे लोग खुशहाल होंगे। शाहिद महमूद के साथ मिलकर हल्के को पहले से बेहतर बनाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने 10 निकाती अवामी मंशूर का ऐलान कर दिया। GDA के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि GDA के अवामी मंशूर में मुल्क खसूसन सिंध के मसाइल का अहाता किया गया। GDA के अवामी मंशूर के नफाज से सूबे में खुशहाली आएगी। हम अपना सियासी काम और तेज कर रहे हैं। इलेक्शन का समा है और इंतखाबात जीत कर अवाम की खदमत पर मामूर होंगे। किसी भी सियासी जमात का मंशूर उनकी सोच की अक्कासी करता है। GDA 6 जमातों पर मुश्तमिल एक अलायंस है। इस इंतखाबात में हमारी दीगर जमातों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है। JUI, नून लीग, MQM और ANP के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ जहाँ कमी रह गई है वहाँ इसको पूरा करेंगे। सिंध में वहदानियत पैदा होगी। नेशनल फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला सूबाई फाइनेंस कमीशन में होगा। नैब ने इस्लाहात के पहले मरहले में शिकायत पर फौरी कार्रवाई के लिए नए कवायद ज़वाबित जारी कर दिए। कवायद ज़वाबित के मुताबिक गुमनाम, नाकिस और गैर संजीदा दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। झूठे दरख्वास्त दहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शिकायत पर कार्रवाई के दौरान इल्जाम आलिया को जवाब दहिंदा के तौर पर मुखातिब किया जाएगा। जवाब दहिंदगान का नाम सीगा रास में रखा जाएगा। कायम मकाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाखावर ने कहा कि PCB में तकर्रुरी बतौर इलेक्शन कमिश्नर हुई है। कोशिश है कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाऊं। 16 जनवरी को मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें मेरी तैनाती 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। PCB के आइन ने मुझे इदारे के इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 11 अरकान पर मुश्तमिल है। कायम मकाम चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी का नाम सामने आया है। 8 बोर्ड ऑफ गवर्नर की तैनाती यकीनी बनानी है, जिसकी तश्कील के बाद क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन का ऐलान करेंगे। गवर्निंग बॉडी में रेंजर्स के वो नुमाइंदे होंगे जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोशिश है कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन करवाऊं, उसे आगे नहीं लेकर जा सकते। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शिकस्तों का मलबा खिलाड़ियों पर डाल दिया। जराये के मुताबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने PCB के कायम मकाम सरबराह और इलेक्शन कमिश्नर शाखावर से मुलाकात की। मोहम्मद हफीज और शाखावर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नाकामियों की वजूहात से आगाह किया गया। मोहम्मद हफीज का कहना था कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों का मुकम्मल फोकस खेल पर नहीं था। उन्हें मुख्तलिफ लीग्स की फिक्र लगी हुई थी। मुलाकात में मोहम्मद हफीज ने अपनी डायरेक्टरशिप के खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के हवाले से भी बात की। ताहम बोर्ड ने मोहम्मद हफीज की वजारत बैनुल सूबाई राब्ते से गाइडलाइंस लेने के बाद जल्द आगाह करने की यकीन दहानी करवाई।
बर्सलियन टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बैटर उस्मान ख्वाजा का आउट बॉलर के रिएक्शन की वजह से यादगार बन गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में पहली विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के बॉलर केविन स्किनर ने मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। वेस्टइंडीज की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले केविन की गेंद पर उस्मान ख्वाजा कैच आउट हुए। पहली टेस्ट विकेट लेने पर केविन की खुशी मनाने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन दिनों वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज की पहली इनिंग्स के स्कोर 311 रन के जवाब में बैटिंग कर रही थी। वेस्टइंडीज स्पिनर केविन स्किनर ने 75 पर बैटिंग करने वाले उस्मान ख्वाजा को कैच आउट किया और पहली टेस्ट विकेट का जश्न मनाते हुए केविन ने हैरानकुन तौर पर हवा में कलाबाजियां लगाकर जश्न मनाया, जिसे ग्राउंड में बैठे शायकीन ने काफी एंजॉय किया। विकेट लेने के बाद मुनफरिद जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मारूफ अदाकारा हिरा खान की एक तकरीब में बॉलीवुड गाने पर डांस करने की वीडियो वायरल होने पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हिरा खान ने बॉलीवुड गाने पर रक्स करने की वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें उन्हें बेहतरीन अंदाज में डांस करते देखा जा सकता है। हिरा खान की जानिब से डांस की वीडियो शेयर किए जाने पर सार्फिन ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें याद दिलाया कि चंद दिन कबल उन्होंने बॉलीवुड को तनकीद का निशाना बनाया था और अब वो उन्हीं के गानों पर नाच रही हैं। बाद सार्फिन ने कमेंट्स किए कि अदाकारा ने कुछ हफ्ते कबल उम्रे की अदायगी की थी और अब वो भारतीय गानों पर रक्स कर रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। इसी तरह कुछ सार्फिन ने उनके डांस को बेहुदा करार देते हुए उन पर बेहयाई फैलाने का इल्जाम भी लगाया। बॉलीवुड फिल्म नगरी में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित ने हसैन साड़ी समेत जेबतन करके फैशन की दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। दीदा सेब शख्सियत और बेमिसाल अदाकारी के साथ साथ हसीन और दिलकश लिबास के इंतखाब से फैशन की दुनिया में स्टाइल आइकॉन होने का सेहरा अपने सर सजाने वाली माधुरी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर दिलकश तस्वीर जारी करके सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूर करा ली। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर चंद दिलकश तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें गुलाबी और जामनी रंग के कंट्रास्ट पर मबनी खूबसूरत साड़ी में अपने हुस्न के जलवे बिखेरते देखा जा सकता है। हर रूप में गजब ढाने वाली सदाबहार अदाकारा माधुरी मोर के पंख पर मबनी स्टाइल से तैयार करदा साड़ी जेबतन किए कैमरे के सामने इस अंदाज के पोज देती दिखाई दे रही हैं कि हर देखने वाला उनकी तारीफ करने से खुद को ना रोक सका। मारूफ अदाकारा हिबा बुखारी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें एक ड्रामे से निकाल दिया गया था, जिस पर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। सोशल मीडिया पर हिबा बुखारी के एक वेब शो की वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और कैरियर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। दौरान इंटरव्यू मेजबान ने हिबा बुखारी से सवाल किया कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई प्रोजेक्ट साइन कर लिया हो, लेकिन शूटिंग के दौरान आपको अपने फैसले पर अफसोस हुआ हो। मेजबान के सवाल के जवाब देते हुए हिबा बुखारी ने कहा कि जी हाँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने प्रोजेक्ट साइन कर लिया था और मैंने बाद में पछता रही थी। हिबा बुखारी ने कहा कि इस वक्त कुछ हुआ यूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था और मुझे इस पर बहुत खुशी हुई थी। ताहम हिबा बुखारी ने ड्रामे का नाम बताने से गुरेज किया।
गुफ्तगू पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली की अदाकार वहाज अली के साथ रोमानवी तस्वीर पर मद्दा तजस्सुस में मुब्तला हो गए। हाल ही में अदाकारा सजल अली ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा वहाज अली के साथ ली गई एक रोमानवी तस्वीर शेयर की और पोस्ट में वहाज को टैग करते हुए कैप्शन में कमिंग सून यानी जल्द आ रहा है लिखा। सजल की इस पोस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, या ये तो कोई फोटोशूट हो सकता है या किसी चीज की तशहीर के लिए दोनों अदाकारों को कास्ट किया गया। मदाओं की जानिब से पोस्ट के कमेंट्स में कहा जा रहा है कि आखिरकार हिदायतकारों और मुस्तनफीन ने हमारी सुनहरी और हमारी पसंदीदा अदाकारा जोड़ी को एक साथ कास्ट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दायर मुकदमे का फैसला सुना दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा के हक में अबूरी फैसला सुनाते हुए कहा कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी बंद करे। आलमी अदालत इंसाफ के हंगामी इकदाम 15-2 से मंजूर हुए। 17 में से 15 जजों ने फैसले की तायद की। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा नस्ल कुशी केस मुअत्तल करने की इसराइल दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और करार दिया कि इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस खारिज नहीं करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका के मुतालिबात दुरुस्त करार देते हुए कहा कि इसराइली फौज की बमबारी से 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया। गजा के 20 लाख से ज्यादा लोग नफ्सियाती और जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले में कहा कि इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी किए जाने की जनूबी अफ्रीका की आयद करदा इल्जामात में से कुछ दुरुस्त हैं। हमास हमले के जवाब में इसराइली हमलों में बहुत जानी और नुकसान हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने इसराइली हमलों के खिलाफ करारदादें पेश की हैं। आलमी अदारा इंसाफ ने गजा में इंसानी नुकसान पर तशवीश जाहिर की और कहा कि गजा में इसराइली हमलों पर बड़े पैमाने पर शहरियों की अमवात हुई और अदालत गजा में इंसानी अलमिया की हद से आगाह करे। आलमी अदालत इंसाफ ने करार दिया कि जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्जामात में से कुछ दुरुस्त हैं और इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी मुकदमे में फैसला देना अदालत के दायरा इख्तियार में है। गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 26,000 से तजावुज कर गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा की वजारत सेहत का बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हमलों में मजीद 143 अफराद शहीद और 377 के करीब जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने खान यूनिस शहर में मुहाजिरीन के कैंप और अवामी सहूलियात के मराकज पर शेयरिंग की, जबकि अल अमन अस्पताल पर फायरिंग से वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फौज ने अल अमन अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 भाई शहीद हो गए। उनमें से एक नौजवान ने हाथ में अमन के अलावा सफेद झंडा भी थाम रखा था। मुल्क का क्या हाल कर दिया, बिजली है ना गैस, हम इक्तदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब, कहा बुरेवाला की बहनों, बेटियों और भाइयों को मेरा सलाम। मैंने सलाम किया, आपने बहुत जोश से जवाब दिया। नवाज शरीफ आपसे पूछ रहा है कि क्या हाल है, कितने सालों बाद आज हम मिल रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त वजीर आजम था और आज रहा हूँ, कितना फर्क आ गया, वक्त बदल गया। आज वो वक्त याद आता है जब रोटी 4 रुपए की मिलती थी, आज रोटी 20 रुपए की मिलती है। ये है तब्दीली, अफसोस की बात है। हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। मेरे वक्त में बिल 500 रुपए आता था, आज 20,000 रुपए आता है। जबकि मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के लिए अपना मंशूर कल पेश करेगी। मंशूर का उन्वान पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो रखा गया है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं होगा। मंशूर के ऐलान से मुतालिक तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार समेत दीगर भी शरीक होंगे। नून लीग की जानिब से SIFC से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी मंशूर में शामिल है। इसके अलावा आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबे, बिजली के भारी बिलों में रिलीफ के मंसूबे का वादा भी नून लीग के इंतखाबी मंशूर में शामिल है।
रायविंड वाले घर से निकलते नहीं खुद ब खुद इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्तान के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया। मुल्तान के लोगों की वफादारी को सलाम पेश करता हूँ। इलेक्शन 8 फरवरी को है, लेकिन आवाम ने आज ही अपना फैसला सुना दिया। आज महंगाई बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की फौज और पुलिस की कुर्बानियों से जिन दहशतगर्दों को खत्म किया, आज वो दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। एक जमात ने मुआशरे और इदारों को तकसीम किया, आज भाई भाई लड़ रहे हैं। मैंने तो समझा था कि जब वो कहते थे कि गली गली में शोर है, तो मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पैनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। मगर असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा ये पैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। मतलब मैं कहां से शुरू करूं? मैं हुकूमत में होता था, मुझे हंसी आती थी कि एक दिन वोट के कहते थे कि एटम बॉम्ब का तोहफा नवाज शरीफ। यार कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई जिससे आप वो एटम बॉम्ब चला सकते हो। तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। यही तो वजह है ना गली गली में शोर है। वो कहते हैं कि सीपैक का बानी नवाज शरीफ। यार तुझे पता नहीं था? पूरा जमात सदर जरदारी का तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 9-9 10-10 दौरे चीन से होकर आ रहा है। फिर जब सीपैक साइन हुआ, सीपैक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन लड़ना हर किसी का बुनियादी हक है। मफरूज होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनुलाना पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमा उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में उमर असलम के वकील बैरिस्टर अली जफर, मुखालिफ फरीक और इलेक्शन कमीशन हुकाम अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आवाम को जवाबदेह है या उम्मीदवारों को। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को बताया कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो चुके, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें? तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस दौरान परवेज इलाही के वकील एहसान खोकर ने दलाइल देते हुए कहा कि हम इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। मेरे मौकल को PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। अदालत ने सवाल किया कि 10 मरला प्लॉट के कागज तक आपको कैसे रिसाई मिली। इस पर वकील ने बताया कि 10 मरला प्लॉट के दस्तावेजात पटवारी से मिले हैं। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वोटर्स को उनके हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, न कि इंतखाबात में रुकावट डालना। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालत ने पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी का वक्त दिया, जिसके बाद अदालत ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन की मसरूफियात के सबब समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बाद अदालत ने सनम जावेद और शौकत बसरा की अपीलों पर दोबारा समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उम्मीदवारों को कागजात मुस्तरद करने के फैसले को कालादम करार दिया और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने सनम जावेद को 119, 120 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक ने NA 49 अटक से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, जिसके बाद ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और अब आपको खबर दें कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने 10 निकाती अवामी मंशूर का ऐलान कर दिया। जीडीए के सेक्रेटरी इत्तला सरदार अब्दुल रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जीडीए के अवामी मंशूर में मुल्क खसूसन सिंध के मसाइल का अहाता किया जाएगा। जीडीए के अवामी मंशूर के नफाज से सूबे में खुशहाली आएगी। हम अपना सियासी काम और तेज कर रहे हैं। इलेक्शन का समा है और इंतखाबात जीत कर अवाम के खदमत पर मामूर होंगे। किसी भी सियासी जमात का मंशूर उनकी सोच की अक्कासी करता है। जीडीए 6 जमातों पर मुश्तमिल एक अलायंस है। इन इंतखाबात में हमारी दीगर जमातों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है। JUI, नून लीग, MQM और ANP के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। साबिक वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने इंतखाबी कागजात बहाली और निशान अलॉट न होने का मामले पर अदालत से रुजू कर लिया है। आपको बताएं कि जीडीओ दोनों रहनुमा की जानिब से वकील शहबाज तर्की ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन करीब आ चुके सिंध हाई कोर्ट के वासिया हुक्मनामे के बावजूद इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किए गए। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि फहमीदा मिर्जा और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के इंतखाबी फॉर्म 19 जनवरी को बहाल होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं कर रहा। नैब ने इस्लाहात के पहले मरहले में शिकायत पर फौरी कार्रवाई के लिए नई कवायद जवाबित जारी कर दिए गए हैं। कवायद जवाबित के मुताबिक गुमनाम, नाकिस और गैर संजीदा दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। झूठे दरख्वास्त दहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शिकायत पर कार्रवाई के दौरान इल्जाम आरिया को जवाब दहिंदा के तौर पर मुखातिब किया जाएगा। जवाब दहिंदगान का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी ने पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर लिया है। अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान ने सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। इस मौका पर अमीर बहादुर खान ने कहा कि पंजाब भर में अब्दुल अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। हजारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद ने भी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में हिमायत का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबशर लाल ने भी IPP में शमूलियत का ऐलान किया और कहा कि NA 117 में PTI के तमाम कारकुन अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि अवाम हमें वोट देकर एहसान करते हैं, हम उनकी मोहब्बत का कर्ज चुकाएंगे। राना मिराज खालिद के घर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हल्के के मसाइल हल करूंगा, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। बड़े या छोटे मसाइल हों, उनको हल करवाना मेरी जिम्मेदारी है। 8 फरवरी का दिन हमारे लिए खुशखबरी का दिन होगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी सबसे अहम है। लोगों को रोजगार के मौके फराहम करूंगा। ऐसे काम करेंगे जिससे लोग खुशहाल होंगे। शाहिद महमूद के साथ मिलकर हल्के को पहले से बेहतर बनाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा चौहान रोड पर शेर खुदा हजरत अली रज़ी ताला अन्हु के यौम विलादत के मौका पर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह की जानिब से जश्न का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर वहदत रोड बोर्ड मोहम्मद फयाज चौधरी, सैयद अजहर अब्बास शाह, सैयद अबुल हुसैन नकवी समेत आशकान अली रज़ी ताला अन्हु ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। रोड पर मौलूद काबा हजरत अली अलैहिस्सलाम अबी तालिब के यौम विलादत के मौका पर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह की जानिब से जश्न ज़हूर अली अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर वहदत रोड बोर्ड मोहम्मद फयाज चौधरी, CEO स्कैन्स कैनेडा आमिर कुरैशी, सदर मेन मार्केट गुलबर्ग मोहम्मद यूनस बेग, चेयरमैन फैज रोड मियां साकिब, सैयद अजहर अब्बास शाह, सैयद अबुल हुसैन नकवी, सैयद हुसैन हैदर शाह, बाकिर अली नकवी, सैयद मुजाहिद हुसैन शाह, सैयद मोहसिन हुसैन शाह, सैयद मोहम्मद अली शाह, सैयद नादे अली समेत आशकान अली अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। आशकान अली अलैहिस्सलाम की जानिब से 100 पाउंड केक भी काटा गया। इस मौका पर सदर सदीक ट्रेड सेंटर अजहर शाह का कहना था, सबसे पहले मैं कोहिनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आज इस मौका पर हमारी खुशी में शरीक हुए और मैं आज तमाम मोमिनीन और मुसलमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हम हर साल यहाँ पे जश्न मनाते हैं जिनके बानी सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब थे। की वलादत के सिलसिले में प्रोग्राम जो है उस पर सिक्योरिटी के इंतजाम की भरपूर जो तैयारी की गई है, जिसमें बैरियर्स खनाते वगैरह लगाई गई हैं। तमाम जो है वो इंतजाम और सिक्योरिटी जो है अल्लाह के फजल से पूरी है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन, मौला की आमद और कोई नूर के जितने सुनने देखने वाले हैं सबको आज का दिन मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह हम अभी कसीदे मौला के जिक्र उनकी आमद के हवाले से ज़रूर करेंगे। हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे साथ शामिल हों। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में नदीम अब्बास की आवाज में कसीदों ने समा बांध दिया। इख्तिताम पर कौमी मुल्की सलामती की खुसूसी दुआ की गई। मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर और हल्का N122 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हाफिज तलहा सईद कहते हैं कि भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जबकि इसने दुनिया में जमहूरियत का सबसे ज्यादा कत्ल किया। भारतीय यौम जमहूरिया सिर्फ एक ढोंग है। कश्मीर समेत भारत के अंदर रहने वाले 30 करोड़ मुसलमान जमहूरी हक से महरूम है। उन पर बेपनाह जुल्म ढाए जा रहे हैं। मुसलमान ही नहीं, दीगर अकलियतें और भारत के कमजात हिंदू भी रियासत के बेपनाह जुल्म का शिकार हैं। जामिया मस्जिद बैतुल कुरान कैंट लाहौर में इज्तिमा से खिताब और इलेक्शन की अवामी मुहिम में हाफिज तलहा सईद का कहना था कि भारत सबसे जालिम मुल्क है जिसने सेकुलरिज्म का नारा लगाकर दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। भारतीय हुकूमत ने तमाम मुसलमानों के जज्बात को रोनते हुए उनकी बाबरी मस्जिद की जगह नाजायज राम मंदिर तामीर के बता दिया है कि इसका जमहूरियत पर भी कोई यकीन नहीं। हम इस बात का वादा करते हैं कि हम अपने मुल्क में तमाम अकलियतों को तमाम हकूक देंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी गवाह है कि तमाम शहरियों को बराबर खिदमत करते हैं और ये काम हम मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे। यौम विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासबत से इमाम बारगाह करबला गामे शाह में ख़दाम ज़ुलजना आगा शाह हुसैन कज़लबाश की ज़ेर परस्ती तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मोमिनीन की कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी इलामा अमजद अली आबदी और आगा शाह हुसैन कज़लबाश ने 110 पाउंड केक काटा। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 13 रजबुल मुरज्जब यौम विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इमाम बारगाह करबला गामे शाह लाहौर में नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। प्रोग्राम का इनेकाद ख़ुदाम ज़ुलजना आगा शाह हुसैन कज़लबाश की ज़ेर सरपरस्ती में हुआ। प्रोग्राम में मौलाना अमजद आबदी और आगा शाह हुसैन कज़लबाश ने 110 वज़नी पाउंड केक भी काटा। तकरीब से खिताब करते हुए आगा शाह हुसैन कज़लबाश का कहना था, हजरत अली किसी एक फिरके के इमाम नहीं है, हजरत अली कुल कायनात के इमाम है। हजरत अली को खाली मुसलमान नहीं, हिंदू भी आपको मानते हैं। उनका बहुत बड़े सही भी थे, इसके साथ साथ आप बहादुर भी थे। इसीलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको किला खैबर फतह करने के लिए आपका इंतखाब भी किया। मैं इस मौके पर तमाम कौमों को कहना चाहता हूँ, सब हज़रात अली की विलादत का जश्न मनाएं। और मैंने देखा कि अहले सुन्नत जमात में ज्यादा से ज्यादा विलादत का जश्न मनाया। हम शिया सुन्नी भाई भाई हैं, दूसरी ताकतें हमें लड़वाना चाहती हैं, लेकिन मैं अपने सुन्नी भाइयों को यही कहना चाहूंगा, कभी किसी की बात पे ना आए। हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे। हम जिस घर को मानते हैं वो घर पूरी दुनिया में अफजल तरीन घर है, वो पाइंटन पार्क का घर है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर आगा शाह हुसैन कज़लबाश ने आने वाले ज़ायरीन में जश्न विलादत अली के मौका पर लंगर हुसैनी भी तक़सीम किया। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असगर अली नासिर और सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने मज़ार हज़रत बीबी पाक दामन को तामीराती मंसूबे की तकमील के बाद आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असगर अली नासिर और सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने मज़ार हज़रत बीबी पाक दामना सलामुल्लाह अलैहा को तामीराती मंसूबे की तकमील के बाद आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया। इस्लामी तर्ज़ तामीर का शाहकारी अज़ीम मंसूबा पंजाब के मज़ारात की डेवलपमेंट की अहम तरीन कड़ी है। मज़ार हज़रत बीबियाँ पाक दामना सलामुल्लाह अलैहा की तामीर और तरक्की का अज़ीम मंसूबा जो गुज़िश्ता 17 बरस से तासुर का शिकार और मुख्तलिफ तनाज़ात में उलझा हुआ था, वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम ने गुज़िश्ता 10 माह की मेहनत और मुसलसल कोशिश
कोशिश से ये शानदार तामीराती प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंचाया। इस मौके पर सेक्रेटरी काफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत दीनी तबकात के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की हामिल और रवादाराना फलाही माशी की तश्कील के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर काफ बैरिस्टर सैयद असर अली नासिर ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने इस इस्लामी फन तामीर के शाहकार और तरक्याती मंसूबे पर 783 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। तमाम जो है वो मुकम्मल तौर पे नई सीवरेज लाइंस डाली गई हैं और इसका जो पूरा पैसेज है वो बड़ा कुशादा किया गया है। यहाँ तक कि 20 फुट की टोटल ओपनिंग जो है इंशाल्लाह वो यहाँ से लेके एम्प्रेस रोड तक जो है वो मुमकिन होगी और इसकी एंट्रेंस जो है बजाय गलियों के मेन सड़क से होगी। मैं ख़ास तौर पे इसके अंदर महकमा औकाफ जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको शाबाश देता हूँ और महकमा CNW ने इसके अंदर बहुत काम किया और महकमा औकाफ जो है वो इसके अंदर लगातार जो है उनकी काविशों का भी ये नतीजा है कि ये काम जो है वो मुकम्मल वक्त के ऊपर अपना कंप्लीट किया जा सका। इसके कुशादा रास्ते से जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी थी लोगों को, ज़ायरीन को, कि वो बड़ी तंग गलियों से इस बार आते थे और यहाँ बहुत ज़्यादा रश की कैफियत पैदा हो जाती थी जिसमें बाज़ औक़ात बड़ा ख़तरनाक मामला भी बन जाता था। वो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब वो बहुत मसला हल हो गया है और बड़ा खुला खुला ये सारा तमाम इसकी तामीर की गई है। बैरिस्टर सैयद असर अली नासिर और सेक्रेटरी काफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी ने मज़ार शरीफ पर हाजिर दी, फूल पेश किए और मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। कैमरामैन अवैस के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर का अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा, जेल की सिक्योरिटी, जेल के अंदर जारी ट्रायल के हवाले से अदालत की सिक्योरिटी और इंतजामात को चेक किया। कैदियों के लिए किए गए फलाही इकदाम का जायजा भी लिया गया। कैदियों, हवालातियों, 9 उम्र बच्चों और खवातीन बोर्ड का मुआयना किया गया। कैदियों के मसाइल सुनकर मौका पर उनके हल के अहकाम जारी किए। कैदियों की दरख्वास्त पर टेलीफोन कॉल की सहूलत हफ्ते में 1 दफा से बढ़ाकर 2 दफा कॉल की सहूलत देने के अहकाम जारी किए गए। KPK से ताल्लुक रखने वाले कैदियों की दरख्वास्त पर टीवी केबल पर रोजाना 2 घंटे पश्तू चैनल ऑपरेट करने के अहकाम जारी किए गए। जेल के अंदर कैदियों की सहूलत के लिए स्मार्ट यूटिलिटी स्टोर खोलने की इजाजत दी गई है। स्मार्ट स्टोर पर चाय, कहवा, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सुबह से शाम तक मैसर होंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने शहर के अंडर पासिस की तज़ीन और आराइश की तहकीकात का इंदिया दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने तदारुक समौक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने नहर के अंडर पासिस की तज़ीन और आराइश की तहकीकात का इंदिया देते हुए रिमार्क्स किए कि अंडर पासिस की तज़ीन और आराइश की मद में किसी ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। अंडर पासिस की हालत पहले से भी अजीब सी कर दी है और वो मजाक लग रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अजीब सी लाइट्स लगा दी हैं जो कि पहले दिन ही बंद हो गई। तहकीकात हुई तो जरूर पता चलेगा कि किसने पैसा कमाया है। जराये का कहना है कि चीफ इंजीनियर LDA इस्टार सईद और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन के चहीते कॉन्ट्रैक्टर HRD कंसोर्शियम की इस प्रोजेक्ट में नवाजा गया है। अपने मौक़िफ़ देते हुए चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन का कहना था कि तमाम लाइटें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। हम मुकम्मल प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी से 1 साल का मुआहदा है। इस अरसे में खराब होने वाली तमाम लाइट्स कंपनी ठीक करने की जिम्मेदार है। मौजूद जस्टिस शाहिद करीम के दिए गए रिमार्क्स के बाद अवामुन नास का भी ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इस मंसूबे की शिफाफ तहकीकात करवाई जाए। मॉडल टाउन पुलिस AVLS का जाती उमरा की रिहाइश मोमर खातून के घर पर धावा, कारें, सोना, डॉलर ले गए। ड्राइविंग में वाक़िया जाती उमरा की रिहाइश खातून के घर पर AVLS पुलिस मॉडल टाउन ने बगैर वारंट के कार्रवाई की। घर से 2 कारें, 18 तोले सोना, 17,000 डॉलर, 3 अदद कीमती घड़ियां, सोनमेटिक कैमरा और घर में लगे DVR भी ले गई। खातून की बेटी साबका फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर रिफत अलमता ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त साबका फिल्म प्रोड्यूसर और पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लॉयर की चेयरपर्सन डॉक्टर रिफत अलमता मौजूद हैं। इनके घर में 2 दिन पहले कोई नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और बहुत से कीमती सामान लेके चले गए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये उसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये वाक़या है जी 11 जनवरी का। मैं अमेरिका में थी पूरे ख़ानदान के साथ अपने, और घर पे मेरी वालदा थी, बुज़ुर्ग वालदा 75 साल। वो ऊपर वाले कमरे में थी। पुलिस वाले थे या डाकू थे ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। वो आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा नीचे का तोड़ा है और उसके बाद ना अंदर दाखिल हुए, कैमरा ऑफ किया, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ किया, DVR चुराया, 3 घड़ियां थी राडो की, 2 रिचार्ड मिल की मेरे बेटों की, वो चुराई। उसके अलावा 18 तोले सोना था वो चुराया, 17,000 डॉलर रखे थे
वो चुराया, और उसके बाद शायद वो गाड़ियों की चाबियां लेने, उसके बाद उन्हें ज़रूरत महसूस हुई और घर के कमरों की तलाशी लें। ऊपर गए, ऊपर वालदा थी, वालदा को जदोकूब कर करके, मतलब एक ने मुंह पे हाथ रखा, दे क्या वालदा ने पूछा कौन, वो बौखला गई। 75 साल औरत से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो एक ने कहा जी 3 को बुलाया, जिंदा रहना चाहती हो तो गाड़ी की चाबियां दे दो या पता नहीं क्या कर दो। वालदा को कमरे में बंद किया। जब वालदा ने थोड़ी बहुत मुजामत की, छोड़ दी उन्होंने, बूढ़ी हैं, जोड़ों का दर्द है, और कमरे के अंदर लॉक करके 3 घंटे ये कार ड्रामा होता रहा। उसके बाद बाहर गाड़ियां लेके फरार हो गए। आपने मुतलका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है? हाँ जी, मैंने मुतलका में रिपोर्ट की। SHO साहब घर आए, उन्होंने, तैमूर नाम था उनका, घर आए, उन्होंने अर्जी ली और चले गए। उस अर्जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है थाने में। उसके बाद मैं बस आपको पता है जा रही हूँ थाने में। वो एंटरटेन करना भी पसंद नहीं करते। पेरेंट इदारे की, अगर पुलिस की, अगर एक कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो बगैर सर्च वारंट के किसी के घर दाखिल नहीं हो सकते, तो झैली इदारा यानी कि बच्चा इदारा जो AVLS है, उसके पास कैसे ये अथॉरिटी है कि वो ना किसी के घर में घुस जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी भूल जाएगी, सब कवानीन को, रूल ऑफ लॉ को भूल जाएगी। बस पुलिस का। बल्गेरियन टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलियावी बैटर उस्मान ख्वाजा का आउट बॉलर के रिएक्शन की वजह से यादगार बन गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में पहली विकेट लेने पर वेस्टइंडीज के बॉलर केविन ने मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। वेस्टइंडीज की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले केविन की गेंद पर उस्मान ख्वाजा कैच आउट हुए। पहली टेस्ट विकेट लेने पर केविन की खुशी मनाने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन दिनों वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। बैट्समैन में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज की पहली इनिंग्स के स्कोर 311 रन के जवाब में बैटिंग कर रही थी। वेस्टइंडीज स्पिनर केविन ने 75 पर बैटिंग करने वाले उस्मान ख्वाजा को कैच आउट किया और पहली टेस्ट विकेट का जश्न मनाते हुए केविन ने हैरानकुन तौर पर हवा में कलाबाजियां लगाकर जश्न मनाया, जिसे ग्राउंड में बैठे शायकीन ने काफी एंजॉय किया। विकेट लेने के बाद मुनफरिद जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। Off the edge and taken, and the breakthrough comes from nowhere. And the Simone Biles celebration, 10 out of 10. और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।